हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश गुरुकुल्स। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, पहले तो ये बता दूं कि होती क्या है। वर्ब से शुरू करते हैं। वर्ब आप सभी जानते हो, वर्ब होते हैं एक्शन जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जब हम किसी वर्ब यानी कि किसी एक्शन को किसी प्रीपोजिशन के साथ ऐड कर देते हैं, तो वो जब दोनों कंबाइन होते हैं तो मिलके एक कुछ अलग सा सेंस देते हैं, कुछ अनदर मीनिंग होता है उसका, तो उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे कि मैं बोलूं लुक एट, मतलब ध्यान से देखो, ठीक है। लुक मतलब देखना होता है, लुक एट ध्यान से देखना होता है। लुक इनटू, इसी चीज में एकदम इन्वेस्टिगेट करना हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप वर्ब के साथ जब कोई प्रीपोजिशन लगा देते हो तो उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब कॉल, जिसका मतलब होता है रिक्वेस्ट समवन टू कम, किसी को आने के लिए बुलाना, ठीक है। तो कॉल का मतलब ये होता है बुलाना। अब कॉल वर्ड है हमारा जो कि एक वर्ब है, और अब उस वर्ब के साथ हम डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन लगाएंगे और उनके बाद देखेंगे कि उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी कॉल ऑफ। कॉल ऑफ जिसका मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग, कोई चीज कैंसिल करना। कुछ आपने पहले से प्लानिंग करके रखी थी और बाद में सडनली आप उसे कैंसिल कर दो। जैसे कि दे कॉल्ड ऑफ द मैच ड्यू टू रेन। उन लोगों का बिल्कुल प्रोग्राम सेट था कि आज मैच होगा, लेकिन सडनली बारिश होने लगी तो बारिश की वजह से उसने अपना क्या किया, प्रोग्राम जो है कैंसिल कर दिया। तो दे का यूज हुआ है क्योंकि मैच में भाई मोर देन 2 पीपल होते हैं, दे हो गया। कॉल्ड ऑफ, वैसे तो यहाँ कॉल ऑफ लिखा है बट यहाँ पे कॉल्ड ऑफ लिखा है, क्यों? क्योंकि कॉल जो है इसका पास्ट फॉर्म है कॉल्ड, ठीक है। और बोला जा रहा है बारिश की वजह से मैच जो है वो कैंसिल हो गया। तो कोई इवेंट था जो अब नहीं है, पोस्टपोन कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, तो कैंसिल हो गया ना, तो पास्ट में पहुंच गया वो, इस वजह से हमने कॉल्ड का यूज किया है, ठीक है। दे कॉल्ड ऑफ द मैच ड्यू टू रेन, उन्होंने बारिश की वजह से जो मैच है उसको कैंसिल कर दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। दूसरा है हमारा कॉल आउट, जिसका मतलब होता है टू शाउट। शाउट मतलब चिल्लाना होता है। और क्रिटिसाइज पब्लिकली, लोगों के सामने किसी की इंसर्ट कर देना, तो वो होता है क्रिटिसाइज पब्लिकली। मतलब कई लोगों के सामने आप किसी की इंसर्ट कर दो तो हो जाएगा क्रिटिसाइज पब्लिकली। तो कॉल आउट के दो मीनिंग निकल है, किसी को चिल्लाना, शाउट करना, या फिर क्रिटिसाइज करना पब्लिकली। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सी कॉल्ड आउट हिज नेम फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट। देखो क्या होता है, आप अपने फ्रेंड को मार्केट में मिलते हो, आपने उसे नहीं देखा लेकिन उसने आपको देख लिया, तो दूर से ही वो चिल्ला के आपका नाम लेता है ना, तो चिल्लाता है, वो शाउट करता है। तो शी कॉल्ड आउट हिज नेम फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट के उस पार से उसका नाम बहुत तेज से चिल्लाता है, ठीक है। ये हो गया। और अब हो गया क्रिटिसाइज पब्लिकली। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी जगह वर्क करते हैं, किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, और किसी रीजन की वजह से जो आपका मैनेजर है वो आपको सबके सामने डांट रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपको पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहा है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं द मैनेजर कॉल्ड आउट द एम्प्लॉय पब्लिकली, ठीक है। पब्लिकली ना भी बोलो तब भी बोलो द मैनेजर कॉल्ड आउट द एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ उसका मीनिंग हो गया क्रिटिसाइज किया उसने पब्लिकली सबको, ठीक है। अगला जो है हमारा फ्रेजल वर्ब वो है कॉल ऑन। कॉल ऑन इसका मतलब होता है टू विजिट समवन, किसी के घर घूमने जाना, या फिर आस्क समवन टू डू समथिंग, या फिर किसी से कुछ कहना कि तुम ये करो। पहला तो हम पहला देखते हैं, टू विजिट समवन। फर्स्टली हम ये देखते हैं, टू विजिट समवन किसी के घर जाना। जैसे आपकी समर वेकेशंस होती हैं तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हो, या फिर मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके घर जाते हो, यानी कि दादा दादी के घर या फिर नाना नानी के घर जाते हो, तो किसी के घर जाते हो टू विजिट समवन। एग्जाम्पल देखो, आई विल कॉल ऑन माई ग्रैंड पेरेंट्स टुमारो। आई विल कॉल ऑन माई ग्रैंड पेरेंट्स टुमारो, मैं कल अपने दादा दादी के घर जाऊंगा। फिर दूसरा है आस्क समवन टू डू समथिंग, किसी से कुछ करने के लिए कहना, किसी से कुछ करने के लिए कहना। जैसे कि टीचर ने बच्चे से कहा कि आंसर दो, तो टीचर ने ये कहा कि आंसर दो, टीचर उसको बोल रहा है ना, तो इसके लिए आप यूज करोगे कॉल ऑन। एग्जाम्पल देखिए, माई टीचर कॉल ऑन मी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी
कॉल फॉर, जिसका मतलब होता है आस्क फॉर समथिंग स्ट्रांगली, या फिर नीड समथिंग, किसी चीज की जरूरत हो, या फिर आप किसी से स्ट्रांगली कोई बात कह रहे हो, मीन्स आप किसी से बात कह रहे हो कि ये बात पूरी करो मेरी, आपकी कोई डिमांड है जिसको आप कह रहे हो कि इसको कंप्लीट करो ही करो। कभी कभी आप मम्मा से जिद करने लगते हो, और या फिर सम टाइम आपको किसी चीज की नीड होती है, जरूरत होती है, तो उस टाइम भी आप इसका यूज करते हो कॉल फॉर का। जैसे कि पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आस्क फॉर समथिंग स्ट्रांगली, पीपल कॉल्ड फॉर जस्टिस। मान लीजिए आजकल बहुत सारी न्यूज आपको देखने मिलती हैं कि कहीं कोई ट्रेजेडी हो गई या फिर कहीं कोई स्कैम हो गया, तो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमें जस्टिस मिले। ऐसे में लोग गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमें जस्टिस मिले, तो वो अपनी बात को जोर देते हैं, स्ट्रांगली कहते हैं कि वो होना ही चाहिए। इन दैट केस यू हैव टू यूज द वर्ड कॉल फॉर। पीपल कॉल्ड फॉर जस्टिस, लोगों ने जस्टिस के लिए डिमांड करी, ठीक है। तो कॉल मैंने आपको बताया, कॉल की सेकेंड फॉर्म कॉल्ड होती है, क्योंकि ये पास्ट इवेंट हो जाता है इसलिए हम कॉल्ड का यूज करते हैं। फिर दूसरा था यहाँ पे नीड समथिंग, किसी चीज की जरूरत हो ना, तो उसका एग्जाम्पल लिखा है, दिस एग्जाम कॉल्स फॉर हार्ड वर्क। ये जो एग्जाम है पर्टिकुलर, मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि ये जो एग्जाम है ना, इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत होती है, बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है, तो आप कहिए दिस एग्जाम कॉल्स फॉर हार्ड वर्क। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये यहाँ पे हमारे वर्ड्स लिखे हैं। अब हम मूव करते हैं अगले पे, कॉल इन, जिसका मतलब होता है आस्क समवन टू कम एंड हेल्प। किसी को बोलो कि तुम यहाँ आओ और मेरी मदद करो। ऐसे केस में, जैसे आप लोग कभी कभी अपने फ्रेंड को बुला लेते हो कि यार आओ थोड़ी मेरी हेल्प कर दो, तो आप उस केस में बोलो प्लीज कम इन, हाँ आओ मेरी हेल्प कर दो। या फिर एग्जाम्पल देखो, वी कॉल्ड इन अ डॉक्टर, हमने क्या किया, कॉल इन किया, किसको, डॉक्टर को। मान लीजिए आपके घर कोई इमरजेंसी है, आप डॉक्टर को कॉल करते हो, उनको उनसे रिक्वेस्ट करते हो, उनको बोलते हो, आस्क करते हो उनसे कि वो आ जाएं, कम आए और हेल्प करें। क्या होता है कि आप डॉक्टर को कॉल करते हो, आप कहते हो, किसी को बुला कॉल करते हो, समवन मतलब आपने डॉक्टर को कॉल कर दिया और कहा कि कम, आओ एंड हेल्प, और मेरी मदद करो। तो एग्जाम्पल देखिए, वी कॉल्ड इन अ डॉक्टर, हमने एक डॉक्टर को बुलाया, हमने डॉक्टर को कॉल किया, उनसे बोला कि आइए और हमारी हेल्प करिए। तो आइए और हेल्प करिए को हमने कॉल इन कर दिया। मीन्स आपने डॉक्टर को कॉल किया होगा, तभी तो आप बता रहे हो कि मैंने डॉक्टर को कॉल किया या और मेरी हेल्प करो। तो यहाँ पे आपने देखिए कॉल को कॉल्ड लिखा, क्योंकि ये पास्ट इवेंट हो गया। फिर है लास्ट कॉल अप, जिसका मतलब होता है फोन समवन, किसी को कॉल करना। मीन्स इस केस में नहीं कि उसने आपको कॉल किया आप रिटर्न करो, उसको बोलते हैं कॉल बैक करना, जो कि मैंने लिखा नहीं है बट आपको ऑलरेडी पता है। कॉल बैक करना मतलब किसी का फोन आपके पास आया और आप उसका कॉल जो है वो रिटर्न कर रहे हो, वापस कर रहे हो, मतलब आपने उस समय शायद नहीं देखा हो, तो आप बाद में उसे रिटर्न कर रहे हो कॉल, तो वैसे यूज करोगे कॉल बैक। लेकिन कॉल अप मतलब होता है फोन समवन, किसी को अपनी एंड से फोन करना। जैसे कि आपने प्लान बनाया कि आज मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूंगा, तो आप कहिए आई विल कॉल अप माई फ्रेंड टुनाइट, मैं आज अपने फ्रेंड को कॉल करूंगा, आज रात करूंगा, तो आई विल कॉल अप माई फ्रेंड टुनाइट। यहाँ पे देखिए कॉल अप मिल गया आपको। आई होप कि ये सारे जो फ्रेजल वर्ब है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इसका। कॉल ऑफ, टू कैंसिल समथिंग, कोई चीज कैंसिल कर देना, जैसे मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई, यहाँ कोई मैच था वो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कॉल ऑफ हो गया। सेकेंड है कॉल आउट, जिसका मतलब होता है टू शाउट, मतलब चिल्लाना, तेज से बोलना, या फिर क्रिटिसाइज पब्लिकली, किसी को सबके सामने ह्यूमिलिएट करना, पब्लिकली क्रिटिसाइज करना। फिर नेक्स्ट है कॉल ऑन, जिसका मतलब होता है टू विजिट समवन, किसी के घर जाना, या फिर आस्क समवन टू डू समथिंग, या फिर किसी से कुछ करने के लिए कहना। तो मोस्ट ऑफ द केस आप ये यूज करोगे टू विजिट समवन, बट इसका मीनिंग ये भी होता है कि आप किसी से कोई काम करने के लिए कहें, तो उसके लिए भी आप कॉल ऑन का यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर समथिंग स्ट्रांगली, किसी चीज के लिए बहुत मजबूती से आप कह रहे हो मुझे चाहिए ही चाहिए, जब जिद करने लगते हो आप, जैसे मम्मा से समटाइम आप जिद करते हो कि मुझे तो पर्टिकुलर टाइप की बॉटल है, वाटर बॉटल नई मार्केट में आई है, आपका फ्रेंड लेके आया है, तो आप कहते हो मम्मा मुझे ये चाहिए ही, तो आप स्ट्रांगली डिमांड कर रहे हो, ठीक है, तो वैसे यूज होगा। फिर है कॉल इन, कॉल इन का मतलब होता है आस्क समवन टू कम एंड हेल्प, किसी से
किसी को आपने फोन किया और बोला आओ मेरी मदद करो, इन दैट केस आपको यूज करना है कॉल इन, मतलब किसी को बुलाना और उनसे हेल्प के लिए कहना, ठीक है। तो लास्ट है हमारा कॉल अप, जिसका मतलब होता है फोन समवन, किसी को कॉल करना अपने एंड से, ठीक है। ये नहीं कि आप उसे रिटर्न कॉल कर रहे हो, अपनी तरफ से आप किसी को कॉल करेंगे तो आप कहेंगे कॉल अप। लेकिन जब किसी ने आपको कॉल किया है उस समय आप कॉल रिसीव नहीं कर पाए, तो जब बाद में आप कॉल करते हो उसको कहेंगे कॉल बैक करना, जो कि आप सभी को पता होगा। तो आई होप कि सारी फ्रेजल वर्ब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।